हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ के पे हिंदी की पाठ्य योजना, जो कि आपका यहाँ पे क्लास 7वीं के लिए है, कक्षा 7 के लिए है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस देखनी है, पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो कोई भी चाहिए आप लोगों को, तो नीचे कमेंट बॉक्सेस में कमेंट करके बताइएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो कि बिल्कुल आप ही के लिए है और बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या होगी आपकी अपने अनुसार लिख लीजिएगा। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। इस तरीके से बॉक्स बना के डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस दिनांक पे, यानी कि किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 7वीं है। वर्ग अपने अनुसार भरिएगा। कक्षा 7 के जिस भी वर्ग में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए उसका नाम लिखना है। विषय हिंदी है। चक्र भी आप अपने अनुसार लिखिएगा। यहाँ पे पहला लिखा गया, यानी कि फर्स्ट पीरियड में बच्चा गया है पढ़ाने के लिए। आप जिस भी पीरियड में जाएंगे उसको अपने अनुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा। चक्र में, चक्र को ही कालांश कहते हैं। कालांश चक्र सेम होता है। अगर आपके कॉलेज वाले चक्र लिखने के लिए कहें तो चक्र लिखिए, कालांश लिखने के लिए कहें तो कालांश लिखिए। अवधि है 35 मिनट की, यानी कि आपको 35 मिनट की क्लास दी गई है। प्रकरण है हमारा आज का राम की बाल लीला। यहाँ पे कर लीजिएगा, राम की बाल लीला होता है, राम का बाल लीला नहीं होता, राम की बाल लीला कर लीजिएगा। उद्देश्य कथन में देखिए, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको क्या नॉलेज देना चाहते हैं आप, या फिर ये विषय पढ़ने के बाद बच्चों को क्या नॉलेज होगा, इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन अगर आप पहले ही हिंदी की पाठ्य योजना बना चुके हैं, दूसरी पाठ्य योजना बना रहे हैं, तीसरी पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो कोई भी पाठ्य योजना बना रहे हैं पहले के बाद उसमें पूर्ववत लिख दीजिए। पूर्ववत का मतलब होता है इसके पहले आपने सामान्य उद्देश्य कोई भी लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, जिसको यहाँ पे देखिए लिखा है अनुदेशन उद्देश्य, या फिर शिक्षणोपरांत छात्र क्या सीखेंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखने वाले हैं। राम की बाल लीला चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया राम की बाल लीला किसके द्वारा रचित है, बता सकेंगे बच्चे। प्रस्तुत पंक्तियों को याद कर सकेंगे बच्चे, याद कर बता सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है बालक राम कैसे बालक थे स्पष्ट कर सकेगा। दूसरा पॉइंट है तुलसीदास द्वारा रचित कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखकर स्पष्ट कर सकेगा। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है बालक राम किस प्रकार खेलते हैं और सुशोभित होते हैं यह जान सकेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका सहायक सामग्री हेडिंग। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत आप जिस शिक्षण के दौरान जिन भी सामग्रियों की सहायता लेंगे उसके बारे में सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है भक्ति काल के प्रमुख कवियों का चित्र चार्ट पेपर पर दिखाते हुए। प्रविष्ट व्यवहार क्या है, देखिए यहाँ पे बच्चे भक्ति काल के कवियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि ये हो गया आपका पूर्व ज्ञान हेडिंग। अगर यहाँ पे पूर्व ज्ञान लिखना है तो आप पूर्व ज्ञान इसको लिख सकते हैं। पाठ प्रस्तावना के प्रश्न आता है, यहाँ पे 3 कॉलम बना लीजिए। पाठ प्रस्तावना के प्रश्न में क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया कथन, और तीसरा कॉलम है यहाँ पे छात्र कथन। इसमें बच्चों से आप थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, और उस आंसर से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे, उस आंसर से चौथा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि प्रश्नों के उत्तर से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है भक्ति काल के कवि को नाम बताया। बच्चे बोलेंगे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। दूसरा प्रश्न तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन कौन सा है। बच्चे बोलेंगे रामचरितमानस, और भी बताएंगे बच्चे अलग अलग चीज़ें। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा रामचरितमानस में कितने कांड है। बच्चे बोलेंगे 12 कांड है। उसका चौथा प्रश्न यहाँ पे है 12 कांडों में से बाल लीला कांड के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है छात्रों आज हम लोग राम की बाल लीला के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर के बारे में बच्चों को पता चल गया कि उनको अब राम की बाल लीला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहेंगे हेडिंग प्रस्तुतिकरण। हेडिंग डालिए। संकेत में उस चैप्टर का जो पहले पैरा का जो पहला पैरा पढ़ाएंगे उस पैरे का जो पहला 2-3 वर्ड है उसको लिख लीजिए। उसके बाद डॉट 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 करके लास्ट का कुछ वर्ड लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया संकेत में तन की दूत डैश 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 मंदिर के बेटे। आदर्श वाचन अब आता है छात्राध्यापक हैं या फिर छात्राध्यापिका हैं, अपने अनुसार लिख लीजिएगा। छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पंक्तियों को भावानुसार
भावन रूप उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। दूसरा हेडिंग आता है अब यहाँ पे अनुकरण वाचन, यानी कि बच्चों से उसी तरीके से अनुकरण करके वाचन कराया जाएगा। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा के कतिपय कुछ छात्रों द्वारा आदर्श वाचन के यहाँ पे अनुरूप आदर्श अनुकरण वाचन कराया जाएगा। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा धुंधला, लेकिन मैं एक एक चीज़ पढ़ देता हूँ, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरफ लिख लीजिए शब्द, एक तरफ लिख लीजिए अर्थ। शब्द है पहला श्याम, इसका अर्थ होता है काला। दूसरा है सरोरुह, लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूँ ना, सरोरुह, ठीक। सरोरुह का अर्थ होता है कमल। मंजुलताई का अर्थ होता है सुंदरता। लोचन का अर्थ होता है नेत्र। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई या फिर छाई। निहारी का अर्थ होता है देखकर। तो ये आप शब्द अर्थ लिख लीजिएगा ध्यान से। अब मौन वाचन है, मौन वाचन बच्चों से कराया जाएगा, यानी कि जो पढ़ाया अभी आपने उसी को बच्चों से आप कहिए कि उस चीज़ को अब धीरे धीरे अपने मन में वाचन करें उसका, ठीक है। इतना करने के बाद अब आते हैं भाव विश्लेषणात्मक के प्रश्न या फिर भाव विश्लेषण के प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किए। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। प्रश्न है तुलसीदास किसके प्रिय थे, बच्चे बोलेंगे राम के। दूसरा प्रश्न, बालक राम के शरीर और नेत्र किसके समान है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। बालक राम का शरीर आभा नील कमल के समान और नेत्र कमल की शोभा जैसे हैं। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वे खेलते खेलते अपने शरीर पर क्या क्या लगा लेते थे, बच्चे बोलेंगे धूल। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास अपने काव्य में किसका वर्णन किया है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से इसका स्पष्टीकरण देंगे। तुलसीदास अपने काव्य में बालक राम के यहाँ पे नेत्रों से शीश तक के सुंदरता का वर्णन किए हैं। नख से शीश, नख है यहाँ पे, यानी नाखून से लेकर पैर से लेकर सिर तक का। अगला यहाँ पे प्रश्न है, बालक राम के दांत कैसे चमक रहे हैं, बच्चे बोलेंगे बिजली की तरह। दूसरा प्रश्न है, राम का दांत कैसे सुशोभित हो रहा था, बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से इसका स्पष्टीकरण देंगे। यानी कि ऐसे प्रश्न पूछेंगे छोटे छोटे, जिससे आप छोटी छोटी चीज़ों को अर्थ बच्चों को समझा सकें उस चैप्टर का। वे देखने में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे उनके सामने हीरा भी फीका पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्यापति कौन है, बच्चे बोलेंगे दशरथ। अगला प्रश्न है, चारों बालकों की तुलसीदास क्या कर रहे हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। तुलसीदास कह रहे हैं राजा दशरथ के चारों पुत्र हमारे मन मंदिर में विहार वास कर रहे हैं। फिर से अगला प्रश्न आता है, राम किसको देखकर हठ करते हैं, बच्चे बोलेंगे चंद्रमा को। दूसरा प्रश्न है, बालक राम क्या देखकर हठ करते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, स्पष्टीकरण है, वे चंद्रमा को देखकर हठ करते हैं, उन्हें लगता है वो खिलौना है। अगला प्रश्न है, फिर बालक राम किससे डरते हैं, बच्चे बोलेंगे परछाई से। दूसरा प्रश्न है अगला, उनका खेलना देखकर कौन मुग्ध हो जाते हैं, तो इसका स्पष्टीकरण फिर से देंगे, मौन हो जाएंगे जब बच्चे। जब राम और चारों भाई खेलते हैं, नाचते हैं ताली बजाकर, तो उन्हें देखकर देवता भी मुग्ध हो जाते हैं तथा माताओं का हृदय आनंदित हो उठता है। अब बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, 3 कॉलम वैसे ही बनाइए, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र कथन। पहला प्रश्न है, राम के चरित्र का वर्णन किस कवि ने किया है, बच्चे बोलेंगे तुलसीदास जी ने। दूसरा प्रश्न है, बालक राम का शरीर किस प्रकार सुशोभित हो रहा है, बच्चे बोलेंगे नीलकमल के समान। तीसरा प्रश्न है, उनकी दांत कैसे शोभा दे रहे थे, बच्चे बोलेंगे हीरे के समान। अगला प्रश्न है चौथा, चंद्रमा को देखकर क्या समझ रहे हैं, बच्चे बोलेंगे उनको खिलौना समझ रहे हैं। श्यामपट सारांश जो अभी आपने पढ़ा है उसको श्यामपट पे भी लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, राम के को देखकर देवता भी मुग्ध हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, राम की दांत ऐसी शोभा दे रहा था मानो हीरा भी फीका पड़ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बालक राम अपनी ही परछाई को देखकर डरने लगते हैं। और चौथा यहाँ पे पॉइंट है, उनकी आभा नीलकमल के समान है। पुनरावृत्त प्रश्न है। पुनरावृत्त प्रश्न देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, बालक राम की दांत कैसे शोभा दे रहे थे। दूसरा प्रश्न है, राम की बाल लीला का वर्णन किस कवि ने किया है। तीसरा प्रश्न है, राम किसे देखकर डरते हैं। और चौथा प्रश्न है, बालक राम खिलौना किसे समझते हैं। लास्ट हेडिंग गृह कार्य, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया गृह कार्य में, तुलसीदास ने इस काव्य में क्या वर्णित किया है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, इससे हेल्प जरूर मिली होगी आप लोगों को। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। दोस्तों यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है कि इतने लेसन प्लान आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं।
तो डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।